हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। शुरू करेंगे हम आज का लेसन। और वह लेसन कौन सा होगा? वह लेसन होगा कक्षा चौथी से। और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आज हम कौन सा विषय लेकर आए हैं? वह विषय है गणित। और गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह कौन सा है? वह पाठ है सब्सट्रैक्शन, पाठ चौथा, गणित का घटाना या घटाव, और जिसका आज हम दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में कौन सा घटक लेंगे हम? वह होगा हासिल युक्त घटाना, उधार लेकर घटाना, मांग कर घटाना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। घटक तो हमारी आज की जो चर्चा होगी वह होगी घटाना पर ही। इसके पहले भी हमने घटाने पर चर्चा की थी, लेकिन वह साधारण सामान्य घटाना था। और आज का जो घटाना है वह है हासिल युक्त घटाना। वह भी हम उसमें वर्टिकल अरेंजमेंट ही देखेंगे, अर्थात खड़े विन्यास द्वारा घटाने की क्रिया, लेकिन हासिल युक्त। तो यह घटाना शुरू करने से पहले हमें क्या क्या पता है वो हमें देखना है। तो घटाने का अर्थ हमको पता है। घटाना मतलब कम करना, है ना? आपने इसके पहले देखा था कि 7 घटाव 5 का अर्थ है 7 में से 5 घटाना या 7 में से 5 कम करना। यह हमने पहले जाना। तो 7 घटाव 5 को संकेत में हम कैसे लिखते हैं? 7 घटाव का चिन्ह 5 और बचेगा कितना? 2। तो क्या इस तरह लिखेंगे? नहीं, हमने जाना कि यह चिन्ह जोड़ का था, अब हो गया यह घटाने का चिन्ह। तो ऋण चिन्ह कहते हैं इसे, जो कि घटाव का चिन्ह है। तो ऋण चिन्ह मतलब जब हमें कम करना होता है किसी संख्या में से कोई संख्या, तो बीच में ऋण का चिन्ह या घटाव का चिन्ह लगाते हैं। ये हमने पहले जाना है। और हमने ये उदाहरण देखा घटाने की क्रिया कैसे करते हैं। घटाने की क्रिया भी जोड़ की तरह ही करते हैं। इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई, सैकड़े में से सैकड़ा, और इसी क्रम में हम घटाते हैं। और यह उदाहरण भी देखा था हमने, आपको याद आया होगा। तो कैसे लिखते हैं आप इसको चेक कर लीजिए, आपको याद आ जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 स्थान यहाँ पर। और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। इसी क्रम में लिखकर हम घटाने की क्रिया करते हैं और फिर इकाई से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने, इस तरह यह घटाना पूरा हुआ। हमने इकाई से शुरू किया और दहाई, सैकड़े, हजार तक बढ़ते गए और हमने यह घटाना किया है। क्या किया हमने इसमें? इकाई से शुरू किया, 8 में से 0 8 हुआ, 9 में से 1 घटाया फिर भी 8 आया, 7 में से 2 कम किया तो 5 आया, 6 में से 3 कम किया तो 3 आया, 3588। यह इस घटाव का उत्तर हुआ। चलिए आज हम समझें। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिए। तो आप हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, लेकिन हम इसकी शुरुआत करेंगे कि हमने क्या सीखा है और हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं। तो हम एक अंक की बड़ी संख्या में से एक अंक की छोटी संख्या घटाना अच्छे से जानते हैं, अर्थात 9 में से 8, 9 में से 7, 9 में से 6, 8 में से 4, ये सब कम करना हमें आता है।
जैसे 9 में से 7 घटाना हो तो आप आसानी से घटा सकते हैं। 5 में से 1 घटाना हो तो भी आप आसानी से घटा सकते हैं। कितना आएगा? लेकिन 10 में से 1 घटाना हो तो यहाँ पर इकाई 0 है, 0 में से 1 घटाना हमें नहीं आता है क्योंकि 0 कम है, 1 ज़्यादा है। लेकिन 10 में से 1 घटाना हमें आता है। तो यहाँ पर हमें एक अंक में से 1 अंक घटाना जानते हैं, लेकिन 2 अंकों की कुछ संख्या में से भी 1 अंक का घटाना हमें इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उसको जान लेंगे कौन कौन सी संख्या की घटाने की क्रिया हमें सीधे करनी है, जहाँ पर हासिल का कोई अर्थ नहीं है। हमें पूरी संख्या में से वह संख्या कम करनी होती है। जैसे कि 10 से लेकर 18 तक की 2 अंकों वाली संख्या में से हमें 1 अंक की संख्या को अगर घटाना है या कोई भी संख्या घटानी है इन संख्या में से, तो हमें यहाँ पर हासिल या उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई 0 से लेकर 8 तक है, दहाई में 1 है। जैसे 11 में से 7 घटाना हो तो यहाँ पर कोई हासिल का नियम नहीं है, सीधे 11 में से 7 हमें आना चाहिए। तो इसका अभ्यास हमें 11 में से 7 घटाना है। आप जैसे भी घटाते हैं मौखिक वस्तु गिनकर, वो हमें प्रैक्टिस होना चाहिए कि 11 में से 7 कम कर दिया तो कितना आया? 4। उसी प्रकार 12 में से 6 कम किया तो आ गया 6। 13 में से 5 कम किया तो 8। 14 में से 4 कम किया तो 4 में से 4 तो 0 हो ही जाता है, 1 बचेगा, या 14 में से 4 10 भी होता है। 16 में से 8 कम किया अगर तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 18 में से 9 कम किया, या 18 में से कोई भी संख्या कम करेंगे तो हमें इसे घटाना सीधे आना चाहिए। तो 18 में से 9 कम किया तो 9 आ गया। यह हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इकाई का अंक ऊपर जो है वो हमेशा बड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं इकाई छोटी है, नीचे इकाई बड़ी है, लेकिन ऊपर 2 अंक की संख्या है, मतलब वो संख्या बड़ी है, और उसका जो दहाई का अंक है वो 1 है, वो भी। तो 10, इसके पहले हमने देखा 10 में से घटाना, और फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक की संख्या में से हमें संख्या घटाने का अभ्यास करना चाहिए। आप इसे ज़रूर करिए, इसको मौखिक याद कर लीजिए कि कितना आता है। तो हासिल घटाने की जब क्रिया करेंगे, हम अधिक अंकों की संख्या का जब अभ्यास करेंगे, तो उनमें ये जो क्रियाएं हैं हमने सीखी, इसका बहुत ही अधिक हमें लाभ होगा, इसका बहुत ही हमें अधिक उपयोग करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो अब ये मान लेते हैं कि आपको 18 में से संख्या कम करने आता है, यानी 10 से लेकर 18 तक। उसके आगे 19, 20, 22, 25 दहाई की संख्या अगर अधिक है तो हमें कोई डरने की बात नहीं, हमें यही गुणधर्म उपयोग करना है कि इकाई में जो है वो कोई भी संख्या हो, दहाई की संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए, यानी दूसरी संख्या जो है राइट साइड से वो 1 होना चाहिए। चलिए समझते हैं। जैसे कि 24 में से 7 घटाना है तो इकाई 4 है, नीचे दहाई नीचे इकाई 7 है। तो 4 में से 7 तो हम घटा ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा घटाना बड़ी संख्या में से अधिक में से कम को निकाल सकते हैं, कम में से अधिक तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा घटाने की क्रिया है वो कैसे करनी है वो देखेंगे। ऊपर संख्या 24 है, नीचे 7 है, तो ओके, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो घटाना हो सकता है। लेकिन इकाई में से इकाई निकालेंगे तो यह नहीं हो सकता तुरंत यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 4 में से 7 नहीं घटा सकते, तब 4 जो इकाई है वो क्या करेगा? वह बगल वाली जो दहाई है उसमें से 1 मांगेगा, यानी जो दहाई है वह 1 दहाई उसे देगा। तो देने का काम हमेशा 1 ही होता है, यानी कितना भी हो
वह एक ही देगा। तो 2 के पास तो 2 है ही है, वह 1 देगा दहाई 4 को, तो उसको 1 मिलेगा। 2 ने 1 दे दिया दहाई, मतलब वहाँ 10 और 4 14 हो गया इकाई के पास। तो अब 14 में से 7 तो घटाना हमें आता ही, हमने सीखा अभी कि 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 14 में से 7 घटाना हमें आता है। और 2 ने जब 1 दे दिया तो 2 के पास क्या बचा? 2 के पास 1 ही बचा, क्योंकि 1 तो उसने 4 को दे दिया, 1 उसके पास बच गया। अब क्या होगा? अब हम घटाएंगे, जो लेन देन है वो पूरा हो गया, अब घटाने की क्रिया करेंगे। तो 14 में से 7 घटाएंगे, 7 आएगा और उस तरफ बच गया 1, यानी 17 आ गया। तो यहाँ पर ऊपर 24 था, लेकिन अब वो 24 तो दिख नहीं रहा है, वहाँ 1 दहाई है और 14, यानी 10 और 14 24 हो गया। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका, यानी ये होता क्या है, कैसे हम घटाते हैं। लेकिन अपने नोटबुक में लिखते समय हमें वो पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी। 24 में से 7 घटाना है तो 24 दिखना चाहिए, इसलिए हम इसी तरीक़ों को अपनाएंगे। नियम यही रहेगा, लिखने का जो स्टाइल है, तरीका थोड़ा बदलेगा। 24 में से 7 घटाना है, क्या करेंगे? सबसे पहले 4 में से 7 घटाने का प्रयास करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, इकाई ऊपर बड़ा नहीं है, नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है। तो 4 क्या करेगा? 2 से 1 मांगेगा, हमेशा कम है तो बाजू वाले से ज़रूर मांगेगा। तो 2 क्या करेगा? उसको 1 देगा। जैसे ही 2 उसे 1 देगा तो 4 क्या बन जाएगा? 14। तो 4 को काट के हमें 14 बना देना है, क्योंकि वह 1 लेकर 14 बन गया, 1 दहाई लेकर। और 2 के पास क्या बचा? तो 2 बन गया, 1 देकर उसके पास 1 ही बचा, वो हम ऊपर लिख लेंगे। अर्थात नीचे जो संख्या 24 वो पहले से ही है, और अभी जो लेन देन के बाद एडजस्ट करने के बाद ऊपर जो बना वो लिख दिया हमने। अब हम घटाने की क्रिया करेंगे। 14 में से 7 घटा दिया, 7 आ गया, और ऊपर 1 है तो वह आ जाएगा 1। तो यहाँ पर भी उत्तर आ गया 17। तो यह तरीका है। तो जब घटाना इस तरह से करना होगा, कम में से अधिक, तो कम वाला हमेशा बाजू वाले के पास से 1 लेगा, वहाँ लेन देन का हिसाब होगा, बाजू वाला उसको 1 ही देगा। और जब ये लेना देना पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर घटाने की क्रिया कर देनी है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। आई है 72, 72, उसमें से हमें क्या घटाना है? 4। अब क्या करेंगे? तो शुरुआत किससे करेंगे? इकाई। 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, 2 क्या करेगा? 7 से 1 लेगा। 2 जो है 7 से 1 दहाई लेगा, तो 2 क्या बन जाएगा? 2 पहले से 2 है, 1 दहाई ले लिया, 10 ले लिया, तो 2 बन गया 12। 2 बन गया 12, और 7 ने 1 दे दिया, तो 7 क्या बन गया? 7 हो गया, अब 6 हो गया। तो संख्या जो हो गई ऊपर 6 और 12 बन गई 72। तो अब घटाने की क्रिया शुरू करेंगे। 12 में से 4 घटाना, तो हमने ये सीखा है, 2 अंकों की संख्या। 12 में से 4 घटाना 8, और ऊपर 6 बच गया है, वह 6 नीचे उतार लेंगे। तो 72 में से 4 घटाएंगे, 72 - 4 = 68, 68 हुआ। तो घटाने की क्रिया में हमेशा ये ध्यान रखनी है, अगर इकाई या ऊपर वाली संख्या छोटी है तो जो छोटी संख्या है ऊपर वाली, वह बाजू वाले के पास जाकर संख्या मांगेगा। बाजू वाले के पास अगर कुछ नहीं है, मान लो वहाँ 0 है, तो वो और उसके बाजू में, मतलब वो सैकड़े की ओर बढ़ते जाएगा। तो यह क्रिया क्रम चलता रहेगा। जैसे जैसे हम नए उदाहरण द्वारा इसको सीखने का प्रयास करते हैं। यह है 555, 555। उसमें से घटाना है हमें 36, 36 घटाना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा की तरह इकाई से। 5 में से 6 नहीं निकाल सकते, 5 कम है,
तो 5 क्या करेगा? बाजू वाले 5 के पास से 1 लेगा, है ना? याद आया? तो उसने 1 लिया तो बन जाएगा वह 15। 5 काट के बन गया 15। उसने अपना रूप बदल लिया। और 5 ने 1 दे दिया तो 5 के पास क्या बचा? 5 के पास 4 बचा। वो काट के हम ऊपर लिख देंगे। तो 5 4 क्यों बन गया? क्योंकि उसने 1 बाजू वाले को दिया। अब घटाने की क्रिया शुरू करते हैं। पहले इकाई वाला हिसाब करते हैं पूरा। 15 में से 6 घटाना। मैंने पहले बताया कि हमें ये 2 अंकों की संख्या जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन 2 अंकों की संख्या में से संख्या घटाना आना चाहिए। तो 15 में से 6 घटा दिया तो 9 आ गया। इकाई का काम पूरा हुआ। दहाई की ओर बढ़ते हैं। दहाई अब है 4 ऊपर, उसमें से 3 घटाना है। तो 4 में से 3 बिना उधार लिए ही घट सकता है, तो हम घटाएंगे तो 1 आ गया। अब 5 को कुछ नहीं करना पड़ा, तो 5 वैसे का। तो इस तरह से हो गया 519, 519। ये हो गया एक घटाना। तो हम यहाँ हासिल उधार ले रहे हैं, हासिल ले रहे हैं, इसलिए ये हासिल युक्त घटाना है। अब हम चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 25 पर कुछ प्रश्न है, उसको मैं यहाँ करता हूँ। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर देख लेंगे बाद में। घटाना वैसे ही है, केवल यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े का सारणी बनाकर ये घटाना है। और सारणी बनाना हमने सीखा है। 4 अंकों की संख्या है तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। और उसमें घटाना है तो संख्या लिखी गई है प्रश्न में 4215, इस तरह से लिखा गया है। उसमें से घटाना है हमें। इकाई के नीचे 9 है, दहाई के नीचे 4 है, सैकड़े के नीचे 6 और 1000 के नीचे 2 है, और घटाना है हमें। तो शुरुआत कैसे करेंगे? इकाई से। बार बार मैं बोलता हूँ, इकाई 5 है, उसमें से 9 निकालना है। तो 5 में से 9 तो निकाल ही नहीं सकते, कम ही नहीं कर सकते। तो 5 क्या करेगा? बगल वाले दहाई से 1 ले लेगा। ध्यान से देखिए, तो 5 ने अगर 1 लिया तो 5 अपना रूप बदल लेगा, हो जाएगा 15। तो 15 इकाई हो गया ये। अब यहाँ दहाई 1 पहले था, उसने 1 जो था दे दिया इकाई को, तो 1 के पास क्या बचा? 1 के पास 0 हो गया, तो दहाई 0 बन गया। तो अब इकाई का काम पूरा हो गया। इकाई में से इकाई को घटा के देखते हैं। इकाई 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ गया। ये काम पूरा हो गया। अब दहाई तो 0 है, 0 में से 4 घटाना है, तो क्या करेंगे? तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया। 0 में से 4 नहीं घट सकता, तो 0 जाएगा सैकड़े के पास और वहाँ से वह उसे 1 मिल जाएगा। सैकड़े में 2 है, तो 0 जो है वह भी रूप बदल देगा और सैकड़े 2 में से वह 1 ले लेगा। 1 मिलने पर वह 0 10 बन गया, 10 दहाई। और जो 2 सैकड़ा था वो सैकड़ा बन गया, उसमें से 1 चले गया तो 1 ही बचा। तो यहाँ लेन देन पूरा हुआ। तो दहाई 10 में से 4 घटाना हमें आता है। 10 में से 4 घटाने पर आएगा 6। ओके, अब फिर सैकड़े की तरफ चलते हैं। सैकड़ा बचा 1, नीचे घटाना है 6। 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, क्या करेगा फिर? 1, फिर वही काम। 1 जो है वो 4 से लेगा जो 1000 में है, तो 1 बन जाएगा 11। और जो 4 था वह 1 देकर उसमें से 1 कम हो गया तो आ गया 3। तो यहाँ भी लेन देन पूरा हुआ। सैकड़ा 11, नीचे सैकड़ा 6, 11 में से 6 घटाने पर 5 आएगा। और 1000 3 है, उसमें से 2 कम कर दिया तो 1 बच गया। तो इस तरह से यह हमारा घटाना पूरा हुआ। 1566 या 1566 यह आंसर आया। और बिना लेन देन के यह पूरा नहीं हुआ, इसलिए यह हासिल वाला घटाना हम कहते हैं इससे, जो कि सीधे सीधे नहीं घटता है। ऊपर की संख्या बड़ी दिखती है, नीचे की संख्या छोटी दिखती है, तो हम आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन जब हमें इकाई दहाई यानी जो पहले के स्थान हैं
वह छोटे और नीचे बड़ा दिखे तो हासिल लेना पड़ता है, बाजू वाले की मदद लेनी पड़ती है। चलिए स्वाध्याय पेज नंबर 25 पर तीसरा प्रश्न भी देखते हैं। पहला देखा हमने, तीसरा देखा और साथ साथ हासिल सीखते जा रहे हैं। 4 अंकों की संख्या है तो कॉलम बना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। संख्या लिख दिया हमने, जो प्रश्न में दिया गया है उसमें से घटाना है, आप देख रहे हैं। और ये हमारा सवाल पूरा हुआ। अब शुरू करते हैं घटाने की क्रिया। पहले क्या करेंगे, इकाई से शुरू करेंगे। तो इकाई के पास 4 है, 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो वो 1 से मांगेगा और 1 उसको देगा और 1 0 बन जाएगा और इकाई कितनी हो जाएगी, 4 से 14 हो गई। तो पहला स्टेप पूरा हुआ, पहला लेन देन पूरा हुआ। तो 14 में से 7 हमने घटा दिया, हमें आता है। अब दहाई में 0 आ गया और उसमें से 2 घटाना है, तो 0 में से 2 तो हम नहीं घटा सकते, तो 0 अब बाजू वाले सैकड़े के पास जाएगा। अब बाजू वाला सैकड़ा भी तो 0 ही है, तो अब दहाई जो है सैकड़े के पास से कैसे लेगा। तो जो सैकड़े वाला 0 है वह 3 वाले से 3000 से 1000 मांगेगा। फिर वो सैकड़ा क्या करेगा, वह 1000 लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से फिर वह 1 देगा दहाई को। मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, पहले वो जाएगा सैकड़े के पास, सैकड़े के पास नहीं मिलेगा कुछ, तब 1000 के पास से आएगा सामान और फिर वापस दहाई तक पहुँचेगा, है ना। तो शुरुआत तो पहले किससे, 3 देगा, क्योंकि 2 के पास 0 के पास कुछ है ही नहीं सैकड़े में। तो 3 ने शुरुआत की देने की, क्योंकि 3 के पास है 3000, वह 1000 सैकड़े को देगा। 3 से शुरू होगा, 1000 से सैकड़ा, सैकड़े से दहाई पर। तो 3 ने 1 सैकड़े को दिया तो सैकड़ा क्या बन जाएगा 0 से, तो 3 ने दे दिया तो 3 तो 2 बन गया पहले, और सैकड़ा 0 था और 1 मिलने पर वो क्या बन गया 10। अब ये 10 जो है वो दहाई को 1 देगा, तो दहाई वाला 0 जो है वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा 10, अमीर हो गया। और सैकड़ा जो 10 था उसने 1 दे दिया, तो सैकड़े के पास क्या बचा 9। देखो किस तरह यह लेन देन हो रहा है मिलजुल कर, है ना। तो यहाँ पर लेन देन पूरा हुआ। अब घटाएंगे, इकाई में से इकाई को घट गया, दहाई 10 में से 2 घटाएंगे 8 आया, सैकड़ा 9 में से 5 घटाएंगे 4 आया, और 1000 2 में से 2 घटाने पर 0 आ गया। तो उत्तर आया 487, 487। तो यह रहा हासिल का घटाना, मदद लेकर घटाना, उधार लेकर घटाना। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।